नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मरने के बाद तुलसी और गंगा जल क्यों रखते हैं मुंह में। एक समय की बात है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती है कि हे प्रभु, मेरे मन में एक शंका है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तब भगवान शिव बोले कि देवी, बताओ तुम्हें क्या शंका है। तब माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु के बाद तुलसी पत्र का जल उसके मुंह में रखा जाता है तथा रोज तुलसी में जल देने से क्या होता है तथा उस मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शिव एक कथा के माध्यम से माता पार्वती को बताते हैं। भगवान शिव कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। हे देवी, गंगा तट के किनारे एक भील परिवार रहता था जिसमें 5 भाई अपनी बहन के साथ रहते थे। उनके माता पिता किसी बीमारी के कारण गुजर गए। बहन सबसे छोटी थी और वह मेरी बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर दिन सुबह तुलसी में जल चढ़ाती थी, नित्य रूप से पूजा पाठ करती थी और पांचों भाई हर रोज जंगल में जाकर शिकार करते थे और उन्हें जो भी मिलता था वह लाकर पकाकर खाया करते थे। उनकी बहन घर के काम करके भाइयों की सेवा करती थी, उनके लिए खाना बनाती थी। फिर एक दिन उसका हाथ एक चाकू के कारण मछली को काटते हुए कट गया। फिर उसके हाथ से खून बहने लगा तो उसने जब उस रक्त को दीवार से पोंछना चाहा तो सोचा कि मेरे भाइयों को पता चल जाएगा तो उन्हें बुरा लगेगा। अगर मैं कपड़े से पोंछ लूं तो वह भी उनकी नजरों से बच नहीं पाएगी। इसलिए उसने उस रक्त को मछली में ही डालकर मछली को पका लिया और जब रात को भाइयों ने मछली खाई तो वे अंगुलियां चाटते रह गए। उन्हें वह खाना बहुत पसंद आया। फिर सबसे बड़े भाई ने बहन से पूछा कि आज खाने में ऐसा क्या मिलाया कि जो इतना स्वादिष्ट खाना बना दिया। तो उसने कुछ भी नहीं बताया। फिर अगले दिन खाने का स्वाद पुराने जैसा ही था। इसलिए बड़े भाई ने बहन को कसम दिलाई कि उसने खाने में ऐसा कौन सा मसाला डाला था। तब बहन ने अपने हाथ के रक्त के बारे में उसे बता दिया। तब बड़े भाई के कुटिल दिमाग में एक बहुत बुरा ही भयानक ख्याल आया कि क्यों ना हम अपनी बहन को ही मार कर खा जाएं, क्योंकि अगर उसके रक्त की चंद बूंदें ही इतनी स्वादिष्ट थी तो फिर उसका मांस कितना स्वादिष्ट और मुलायम होगा। फिर अगले दिन बड़ा भाई अपनी वह कुटिल योजना सारे भाइयों को बताता है और सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी सभी भाई राजी भी हो जाते हैं। तब बड़ा भाई अपनी बहन की हत्या करने की साजिश रचता है। दूसरे दिन वे सभी अपनी बहन की शादी कराने के लिए उसे दूसरे गांव में चलने के लिए मना लेते हैं। फिर वे सभी अपनी बहन के साथ रास्ते की एक छोटी सी गुफा में ले जाकर उसे वहीं बांध देते हैं और उस पर बाणों से वार करना शुरू कर देते हैं। तभी उस स्त्री ने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। तभी एक चमत्कार होता है। सबसे बड़ा भाई बाण तो चलाता है लेकिन वह निशाना चूक जाता है। उसका निशाना बार बार चूक जाता है। फिर दूसरे भाई भी एक एक करके बाण चलाते हैं, फिर उन सभी का निशाना ही चूक जाता है। अंत में जो सबसे छोटा भाई था उसे बाण चलाने को कहते हैं, किंतु वह मना कर देता है क्योंकि वह अपनी बहन का सबसे प्यारा भाई था। तब सभी भाई उसे ही जान से मारने की धमकी देते हैं तो उसकी बहन विनती करती हुई बोलती है कि हे प्रभु, अब आप मेरे छोटे भाई की रक्षा करें और मेरे प्राण चाहे तो आप ले लो, लेकिन मेरा सबसे छोटा भाई मेरा प्राण प्यारा है, इसलिए उसकी रक्षा अब आप ही कर सकते हैं। ऐसा कहते ही सबसे छोटे भाई का बाण
बिना निशाने के ही बहन के सीने को गिर जाता है। वह चारों भाई अपनी ही सगी बहन को काट कर पकाते हैं और आपस में परोसते हैं और अंत में सबसे छोटे भाई को उसका सिर खाने को दे देते हैं। वह अत्यंत दुखी मन से उसके सिर को अपने कपड़ों में छुपाकर उसमें एक मछली का टुकड़ा छुपाकर रख देता है खाते समय, लेकिन वह मछली का टुकड़ा खाता है जिससे उसके भाइयों को शक ना हो और फिर उसने एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें अपनी बहन का सिर और हाथ पैर के टुकड़े डाल दिए। फिर वो सब वहां से चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन छोटा भाई उस जगह पर आकर एक बांस का पेड़ अपनी बहन की याद में लगा देता है और उसमें रोजाना पानी देता है। इसी तरह कुछ समय बीत जाने के बाद एक साधु उस बांस के पेड़ के पास मल मूत्र त्यागने हेतु जाते हैं तो वहां से आवाज आती है कि हे साधु महाराज, आप इस जगह पर मल मूत्र का त्याग ना करें। तभी वह साधु आश्चर्य से एक बांस के टुकड़े को काटकर अपने साथ रखते हैं और उसकी एक बांसुरी बना लेते हैं। जब भी वह साधु बांसुरी बजाता था तो उसमें से एक सुंदर स्त्री की आवाज गाती हुई आवाज आती थी। वह साधु उस बांसुरी को बजाते हुए अपना जीवन यापन करने लग गया। कुछ समय बीतने के बाद वह साधु उस बड़े भाई के घर गया तो उस बांसुरी से आवाज आने लगी, किसी दुष्ट ने मेरी हत्या की है। ऐसा सुनते ही बड़ा भाई घर से भागते हुए आया और उसने उस साधु को अपने द्वार के आगे से भगाया। फिर इसी तरह वह साधु उन चारों भाइयों के द्वार पर जाता है, किंतु वह सभी साधु को वहां से भगा देते हैं। साधु को तब कुछ हद तक यह बात समझ आ जाती है कि जिस स्त्री की आत्मा इस बांसुरी में रहती है उसका इन लोगों के साथ जरूर कुछ नाता होगा, किंतु बेचारा साधु इन सभी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर साधु अंत में पांचवें भाई के घर पर जाता है। तभी वह बांसुरी कहती है, यही मेरे प्रिय भाई का घर है। जब घर में बैठे दुखी भाई को अपनी बहन की पुकार सुनाई दी तो वह भागते हुए घर के बाहर आता है, किंतु वह देखता है कि एक साधु बांसुरी लेकर द्वार पर खड़ा है। तो उस साधु ने उसे बताया कि यह आवाज इस बांसुरी से आई है। तब वह भाई उस साधु से विनती करते हुए बांसुरी मांगता है। वह साधु उस बांसुरी को पांचवें भाई को दे देता है। फिर वह भाई अपनी बहन की आवाज वाली बांसुरी बजाता है तो वह कहती है, हे भाई, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, किंतु मेरी मुक्ति के लिए तुम हर दिन घर में तुलसी में जल चढ़ाओ और तथा भगवान श्री हरि विष्णु की नित्य दिन पूजा करो। अपनी बहन की बातों को मानकर वह भाई नित्य दिन तुलसी में जल देता और घर में भगवान विष्णु की पूजा पाठ करता। फिर एक दिन जब वह भाई तुलसी को जल देते हुए मन ही मन भगवान विष्णु के नाम का जप कर रहा था, तब स्वयं भगवान विष्णु उस तुलसी के पौधे से उस गरीब भाई के घर में प्रकट हुए। फिर वह भाई तुरंत भगवान विष्णु की शरण में आया और सच्चे मन से प्रार्थना करने लगा। तब भगवान विष्णु ने उस भाई को तुलसी पत्र का जल उस बांसुरी में डालने को कहा और उसने भगवान विष्णु का नाम लेते हुए उस बांसुरी में तुलसी पत्र से जल डाला तो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उस स्त्री का पुनर्जन्म होकर वह उस स्वयं उस बांसुरी से बाहर आ गई। तब उन दोनों भाई बहन को भगवान विष्णु ने तुलसी के संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, वह ज्ञान अब आप भी ध्यान से सुनो। तुलसी को देवी लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। तुलसी में हर रोज जल चढ़ाने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं और सुख शांति आ जाती है और धन का लाभ भी होता है। तुलसी में जल चढ़ाते समय चंदन का तिलक लगाना शुभ माना जाता है। तुलसी में जल चढ़ाने का सही समय सूर्योदय से लेकर उसके 2 घंटे के बाद तक खाली होता है। तुलसी के पौधे में रविवार को
जल नहीं देना चाहिए। मंगलवार को तुलसी में जल चढ़ाने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। रोज सुबह स्नान के बाद तुलसी में जल अर्पित करने से जीवन के दुर्भाग्य दूर होते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, मृत्यु ही जीवन का परम सत्य है। मृत्यु के उपरांत व्यक्ति का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करने का विधान है, जिससे उसके शरीर को मुक्ति मिल सके और वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर सके। इस प्रकार से जब व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है तो उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मृत्यु के समय मुंह में गंगा जल डालना चाहिए, जिसका कारण यह है कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता और कुछ बूंदें ही मृत्यु उपरांत व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार खोल देती है। मृत्यु के समय व्यक्ति के मुख में गंगा जल डालने से उसे कई शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और आसान मृत्यु मिलती है। यदि मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में तुलसी की पत्तियां रखी जाती हैं तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और संसार के मोह माया से मुक्ति मिलती है। वही शरीर के सारे कष्ट भी दूर होते हैं और आत्मा सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है। तुलसी के नाम से ही यमलोक में जो कष्ट देने वाले राक्षस हैं वह शांत हो जाते हैं और यह मार्ग आसान हो जाता है तथा मोक्ष मिलता है। इसलिए मोक्ष के लिए ही गंगा जल और तुलसी मृत्यु के समय दिया जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।